हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एक नई समस्या के बारे में। जी हाँ, ये एक नई तकनीकी समस्या जो है फंस सकती है। 12 दिसंबर के बाद इलेक्शन खत्म हो जाएंगे और इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आने शुरू भी हो गए हैं और उसके बाद जो पंचायतों का गठन होगा, नए नगर निगम का गठन होगा या नगर परिषदों का जो गठन हुआ है, उसको लेकर के यहाँ पे एक तकनीकी समस्या देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि आपकी जो बहाली प्रक्रिया जो कंप्लीट कराई गई थी 94 शिक्षक बहाली, वो जो है 2012 के विज्ञापन के आधार पे थी और जब इसके आवेदन लिए गए थे 2019 में, तो उस समय जो है नए नगर निकायों का गठन नहीं हुआ था। तो उसी के बारे में पूरा एक वीडियो है जिसको आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यह समस्या जो है तकनीकी स्तर पर उठ सकती है और खासतौर से स्थानीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि जो सिलेक्ट हुए हैं वो ये समस्या उठा सकते हैं आपके सामने नियोजन पत्र को देने में। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इस वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफी दिनों से मैं इसको सोचा था बनाने के लिए, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था। तो आज ही वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और इससे जो है नियोजन पत्र मिलने में समस्या हो सकती है। आप सभी लोग जानते हैं कि 94 शिक्षक बहाली की अभी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की जो काउंसलिंग कंप्लीट कराई गई है और जो काउंसलिंग हुई थी वो जो पुरानी नियोजन इकाइयां थी, यानी कि जो पुराने नगर निकाय थे, ठीक है, या स्थानीय निकाय थे, उनको ही नियोजन इकाई मान करके काउंसलिंग कराई गई थी। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद यहाँ पर कुछ नए नगर निकायों की स्थापना की गई है और कुछ को अपग्रेड किया गया है। उसके बारे में डिटेल्स आपको पहले हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर जो है बिहार में जो है 103 जो है नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है, 8 नए नगर परिषद का गठन हुआ है और 32 नगर पंचायतों को अपग्रेड करके नगर परिषद जो है बनाया जाएगा और 5 नगर परिषदों को जो है नगर निगम में अपग्रेड किया गया है। ठीक है, यानी कि करीबन जो है आपका जोड़ लेते हैं 103 और 8, 32 और 5, लगभग जो है 148 नगर निकायों की जो नई पोजीशन है वो सेट की गई है। अब ये 148 नए नगर निकायों की जो पोजीशन सेट की गई है, इसमें कोई नियोजन इकाई नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई सीट है। कहने का मतलब ये है कि जब आप नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग करा रहे थे और आपने जब आवेदन किया था शुरू में, तो वो जो नियोजन इकाइयां जो पहले बनी हुई थी जहां पर सीटें थी, उनमें से जो है हो सकता हो कि कुछ नियोजन इकाइयां, कुछ क्या अच्छी खासी नियोजन इकाइयां, ठीक है, तो आप ये ज्यादा परसेंटेज नहीं है, लेकिन जो है फिर भी जो है कुछ नियोजन इकाइयों में जो नियोजन इकाइयां हैं वो अपग्रेड हो गई हैं। जैसे कुछ जो है नगर पंचायत में कन्वर्ट हो गई हैं, कुछ जो है नगर परिषद में कन्वर्ट हो गई हैं और कुछ जो है नगर पंचायतों को जो है कन्वर्ट करके नगर परिषद जो है बना दिया गया है और कुछ नगर परिषदों को कन्वर्ट करके नगर निगम बना दिया गया है। अब ये देखना है कि ऐसी नियोजन इकाइयां जहां पर आपने आवेदन किया था, अगर वो अपग्रेड हो गई हैं, तो वहां पर जो सीटों की जो संख्या होगी, जो आवेदित पद होंगे जिनके लिए आपने आवेदन किया था और काउंसलिंग कराई थी, वो अब शून्य हो चुकी हैं। तो 148 इन नगर निकायों में जो कि नए बने हैं, यहां पर जो है सीटों की संख्या शून्य है, जबकि हो सकता है कि 94 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों ने यहां पर आवेदन किया। अब सवाल ये उठता है कि जब वहां पर नए नगर निकाय बन गए हैं, तो जो पुरानी नियोजन इकाई थी वो भंग करके ही नए नगर निकाय बनाए गए हैं। तो अब यहां पर देखना यह है कि जब आप नियोजन पत्र के लिए जाएंगे और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे वो नए होंगे, जब आप उनके पास जो है जाएंगे और कहेंगे कि हमने यहाँ पर इस नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराया था और मेरा जो है नियोजन पत्र मिलना बाकी है, आप मुझे मेरा नियोजन पत्र जो है दे दीजिए, तो संभवतः आपके सामने यही जवाब निकल करके आएगा कि देखिए अब ये जो है नए नगर निकाय में कन्वर्ट हो चुका है या नया स्थानीय निकाय इसको बनाया जा चुका है और स्थानीय निकाय बनने के साथ में हो सकता हो कि जिस स्कूल में पद खाली था वो स्कूल उस नगर निकाय से बाहर चला गया हो, यानी उसकी जो परिसीमा होती है जो उसके बाहर चला गया हो। तो हो सकता है कि वो जनप्रतिनिधि आपसे कहे कि नहीं, अब आप जो है इस जो है नगर निकाय में शामिल नहीं होंगे और वहां पर सीटों की संख्या वो कहेगा कि यहाँ पे शून्य है और ना ही वो विद्यालय इस नगर निकाय में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो नगर निकाय नए स्थापित किए गए हैं, अगर वहां पर किसी ने काउंसलिंग कराई है और वह विद्यालय उसी परिसीमा में आता है, तब वहां पर जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी वो क्या होगी और नियोजन पत्र कैसे मिलेगा। अगर जो नए नगर निकाय बनाए गए हैं वहां पर वो विद्यालय उपस्थित हैं जहां पर अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, तो उन विद्यालयों की परिभाषा जो ली जाएगी, क्या वो नए नगर निकाय में ली जाएगी या पुराने नगर निकाय की नियोजन इकाई को ही माना जाएगा।
यह एक बहुत ही बड़ी तकनीकी समस्या आपके सामने उपस्थित होने वाली है और इसका भुगतान भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहां का जो जनप्रतिनिधि आएगा वो कहेगा ये नई नगर निकाय है और यहाँ पर फिर से जो है सीटों को देखा जाएगा जनसंख्या के अनुसार कि यहाँ पे कितने शिक्षक चाहिए कितने बच्चे पर। तो यह एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या है, इसको आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है, मुझे लगभग जो है ये संभावना 80% है कि ये मैटर आपके सामने निकल करके आएगा जब आपको नियोजन पत्र मिलना होगा। और ये इनकी संख्या काफी कम है, 148 हो सकता है, यहाँ पे सीटों की संख्या भी कम हो, लेकिन फिर भी जो ऐसे अभ्यर्थी इस नगर निकाय में आते होंगे जो नए बने हैं और उनके जो स्कूल जहाँ पे जो पद खाली थे वे भी अगर इस नए नगर निकाय के अंतर्गत आते होंगे तब आपको नियोजन पत्र मिलने में जो है दिक्कत हो सकती है। और अब देखना है कि बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार इस पे क्या कदम उठाती है। क्या 94 शिक्षक बहाली में जो नए नगर निकाय जो गठन हो गए हैं तो वहां पर दोबारा से काउंसलिंग की जाएगी या दोबारा से सीटों की संख्या कैलकुलेट की जाएगी, या उन नए नगर निकायों को पुरानी नियोजन इकाई मानकर ही वहां पर उस व्यक्ति के जो है पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब ये सारा कुछ दारोमदार जो है बिहार शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यह एक तकनीकी समस्या थी जिससे मैंने आपको अवगत कराना उचित समझा कि आपको अवगत करा दिया जाए और ये बिहार शिक्षा विभाग के नॉलेज में बात चली जाए कि यह समस्या जो है नियोजन पत्र देते समय उपस्थित हो सकती है शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने, जिसका सामना आपको भविष्य में करना पड़ेगा। तो इसका उपाय अभी से जो है खोज लेना चाहिए बिहार शिक्षा विभाग को भी और बिहार सरकार को भी, ताकि जो अभ्यर्थी काउंसलिंग करा चुके हैं, जो नियोजन पत्र की आस में बैठे हैं, उनको आगे चल करके दिक्कत ना हो और उनको नियोजन पत्र जो है उसी पुरानी नियोजन इकाई के नाम से मिल जाए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको जो है पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।